वो शेयर और सेक्टर है फिर जो गिरा सकते हैं? हाँ। सबसे पहले तो जो कंपनियां ग्लोबल बिजनेस से जुड़ी है उनसे दूर रही है। जिनका भारत के बाहर बिजनेस है, चाहे लेने का चाहे देने का, आईटी, आईटी, मेटल, ऑटो, ऑटो एंसिलरी, केमिकल, फलाना ढिमका, सब जो है। ठीक है। गिरने में तो ये आगे रहेंगे, तीन बड़े सेक्टर भी है, आईटी, ऑटो, मेटल, यही गिराएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी भी जिनका ग्लोबल बिजनेस है उनसे दूर रहना है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, एक ही जगह बचने की है, वो जिन कंपनियों को कच्चे तेल की गिरावट से फायदा होता है वो थोड़ी सी बेहतर रहेंगी। जब भी ठीक हो गिरेंगे तो ये भी साथ में देखो, कम गिरना है या ज़्यादा गिरना वो डिसाइड करना है आपको। क्लियर? ये सारे सेक्टर 5 से 6% घटेंगे आपके आज भी, आईटी, मेटल, ऑटो। यहाँ से भी 5 से 6% की इंडेक्स की बता रहा हूँ, इतनी गिरावट की जगह। ठीक है। ऐसे में गिरावट में जब मन करे, ना करे तो कोई बात नहीं, हाँ, जरूरी नहीं कि मन करना है। जब मन करे तो फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एविएशन कंपनियां, पेंट कंपनियां, जिनको सीधा सीधा कच्चे तेल की गिरावट से फायदा होता है, वही ठीक है। हाँ, एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा, रिकवरी में अगर कहीं भी सबसे पहले लीडरशिप आएगी तो बैंक और एनबीएफसी से ही आएगी। ये सबसे बेहतर सेक्टर है आज की तारीख में भारतीय बाजारों के लिए। सबसे बेहतर सेक्टर बैंक एनबीएफसी है। लेना नहीं है, वो अपनी मर्जी पे, श्रद्धा पे, जब आपको ठीक लगे। कोई जरूरी नहीं कि अपने कूद फांद के लेना। हर रोज भाव अच्छा लगता है, हर दूसरे दिन नीचे और मिलता है, करेक्ट। और लेकिन आपकी तैयारी रहनी चाहिए। ओके, ये ठीक है। फिर ट्रेडर्स क्या करें सर ऐसी स्थिति में? क्योंकि अब आपने बता दिया, सेक्टर्स भी बता दिए जहां से दूर रहना है, और कहाँ अगर टर्न अराउंड हुआ तो वो भी बता दिया, लेकिन ट्रेडर्स क्या करें? भैया देखिए, ऐसा नहीं अजीब, बड़े गैप से खुलने के बाद करने लायक आप बचते नहीं है। सही बात है, वो भी सही बहुत गैप से नीचे खुलते हैं, उसके बाद ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। बड़े गैप से खुलने के बाद दो ही चीज़ें होती है, या तो शार्प रिकवरी आ जाए, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आके बोले मैं तो लूंगा यार, बहुत दिनों से इंतजार करता, आ गया भाव। दूसरा ये कि भाई और गिरेंगे, क्योंकि इतने गैप से खुलने के बाद मार्जिन कॉल ट्रिगर होते हैं। करेक्ट। पिछले दिन का मार्जिन सुबह सुबह एक बार उठ गया, तो ऑनेस्टली एक बार तो वापस गिरना पड़ता है। या अगर रिकवरी आ भी जाए तो पहली रिकवरी दिन की बिकेगी, तो पहला जो इंट्राडे में उछाल मिले उसमें बेची, उसमें बेचना है। ठीक है, जब तक पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद ना हो तब तक आपको तेजी के बारे में सोचना भी नहीं है, मतलब करनी तो है भी नहीं, तब भी सोचना भी नहीं है, पहली चीज। अब बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास अगर आपको लगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर चाहें तो थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। जैसे बड़ा सपोर्ट क्या है, 21,800, 22,075 का है, वो अगर आपको लगे तो इंट्राडे पोजीशन कम से कम रखें। ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल भी ना रखें। डाउ फ्यूचर 900 दिख रहा है, हो सकता है 900 नहीं 1900 घटे, या हो सकता है 900 घटे नहीं 900 बढ़ जाए, यू नेवर नो। कि अभी ट्रम्प साहब 2 दिन से गोल्फ खेल रहे थे वो, ठीक है, तो गोल्फ के टाइम पे क्या वो ज़्यादा किसी को आसपास आने नहीं देते हैं, तो किसी ने माइक मुंह में घुसाया नहीं, ठीक है, तो वो कुछ बोले नहीं। अब वो उठेंगे, अभी उनकी मॉर्निंग होगी और हमारी बैड मॉर्निंग पता नहीं गुड होगी, भगवान जाने। क्या उठते ही सुबह सुबह वो देखेंगे तो फिर पता उनके मन में क्या आएगा, क्या बोलेंगे, भगवान जाने। तो उनके स्टेटमेंट कुछ भी होंगे, पता नहीं। तो इसलिए ट्रेडर्स, अब रहा सवाल इन्वेस्टर का, वेट एंड वॉच। कोई ऐसी हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करना नहीं है। जो लोगों के पास पैसे हैं, मन है, हिम्मत है, श्रद्धा है और 3 साल 5 साल का व्यू है, ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अगर फिर भी किसी को मिल जाए, लगता है तो फिर आप पहला इन्वेस्टमेंट 21,800, 22,125 की रेंज में कर सकते हैं, छोटा सा वहाँ रिव्यू कर सकते हैं। बहुत आपका मन करे तो 22,000 के आसपास एक, और 21,000 के आसपास दूसरा, वहाँ पैसा लगा कर शांति से बैठ जाए। अगर 20% से ज़्यादा मार्केट घट के मंदी के मार्केट में चला जाए तो चला जाए। अब पहली और आखिरी बार तो मंदी हुई नहीं है, लेकिन हर बार मंदी होने के बाद वापस आपके नए हाइज भी बनते हैं। लगेगा 3 साल 5 साल 2 साल, पता नहीं, कई बार कम भी लग जाए, कई बार ज़्यादा भी लग जाए। ठीक है, शांति से बैठिए, तो आप आराम से देखिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ठीक है।